नमस्ते। आपका संयोग पे स्वागत है। मेरा नाम संध्या अभिचंदानी है। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ और मज़े में होंगे। आज का मेरा टॉपिक है ऑटो इम्यून डिजीज़। ये होता क्या है? हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो धीरे धीरे हमारे स्वस्थ कोशिकाओं को हानि पहुँचाना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारे अच्छे सेल्स और टिश्यूज़ को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू करती है और इस वजह से हमारे पूरे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। हम सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे कम काम करना शुरू करते हैं और बहुत टाइप की डिजीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। अब इसकी वजह क्या है? अभी तक इसकी एग्जैक्ट वजह हमें नहीं मिली है और इसका इलाज क्या होता है, डॉक्टर्स इसका इलाज क्या देते हैं? स्टेरॉइड्स देते हैं और डाइट का ध्यान करने को बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे किडनीज श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन जो होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है, फटीग होता है, हमारी बॉडी की जो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, हियरिंग लॉस होता है, दिखाई कम देता है, बॉडी और जो हमारे बोन्स है वो धीरे धीरे वीक होते हैं और जॉइंट्स में दर्द रहता है, डायबिटीज़ हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ना ही शारीरिक लेवल पे तंग करते हैं बट ऑल्सो मानसिक लेवल पे। मानसिक लेवल पे क्यों? एक तो हमें ये पता नहीं है कि हमें हो क्यों रहा है। दूसरी बात है, जब हम एक चीज़ को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि आप ये दवाई लीजिए, इससे आपका ये लिवर ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी, पर धीरे धीरे क्या होता है, जो हमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं और हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते। हम एक चीज़ पे उंगली नहीं रख पाते हैं कि ये ठीक करें, कि हम ये ऑर्गन को ठीक करें, हम पूरे बॉडी में बैलेंस कैसे लाएं और हम एक नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जिए, क्योंकि खान पीन पे भी हमारे रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। हमारे जॉइंट्स इतने स्टिफ हो जाते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमें उठना मुश्किल हो जाता है, हमें बैलेंस लाना मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज़ भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, किडनीज़ भी सही से काम नहीं कर रहे हैं, लिवर में भी प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हम तनाव महसूस करते हैं और इससे कोप करने के लिए हम थोड़ा सा, हमें धैर्य चाहिए होता है, थोड़ा सा हमें एक शक्ति चाहिए होती है और शारीरिक लेवल पे हमें पता नहीं होता है कि क्या चीज़ हमें हो रही है और डॉक्टर्स भी हमें स्टेरॉइड पे स्टेरॉइड देते रहते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें तंग करते जाते हैं। आई एम श्योर जिनको भी ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है उनको ये तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है और बहुत मुश्किल भी है। तो इसका इलाज क्या है? अगर हमें शारीरिक लेवल पे भी ठीक होना है और मानसिक लेवल पे भी ठीक होना है तो इसका इलाज है योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। योगा से जब हम आसन करते हैं तो हम ब्रीदिंग के साथ अपने बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी में एक अलग टाइप की ऊर्जा आती है। प्राणायाम हमारे सारे चक्रों को बैलेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है, मानसिक तनाव निकालता है और मेडिटेशन हमें एकाग्र करता है, हमें एक्सेप्ट करने की शक्ति देता है और हम अपनी ज़िंदगी के साथ बेटर कोप कर सकते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स के साथ बेटर डील कर सकते हैं। और ऑटो इम्यून जो हमें खा रही है, जैसे कि हमें पता है जब दीवार को दीमक लगती है धीरे धीरे दीवार कमज़ोर हो जाती है, यही होता है हमारे शरीर के साथ। तो जब हम योगा से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से जब हम तीनों को कंबाइन करते हैं, हमें वो शक्ति मिलती है कि हम ऑटो इम्यून को कंट्रोल कर पाएँ, उसको मैनेज कर पाएँ और धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएं और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दवाइयों के वो भी कम हो जाए। तो इसके ब्रॉडली हम देखते हैं कि 4 टाइप के हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या करता है, हमारे जो बोन्स हैं
और जॉइंट्स हैं उसको स्टिफ कर देता है और बहुत दुखता है हमें। इवन कभी कभी ऐसे क्या होता है कि जब हम हमें शरीर को हाथ भी लगाते हैं तो वहाँ पे हमें दुखना शुरू हो जाता है। सुबह जब हम उठने की कोशिश करते हैं हमारी बॉडी इतनी स्टिफ होती है कि जब तक हम पूरी बॉडी को धीरे धीरे हिलाए नहीं हम बिस्तरे से उठ नहीं पाते हैं और हमारी बोन्स भी वीक होनी शुरू हो जाती है। दूसरा है मल्टी स्क्लेरोसिस। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है और हमारा जो बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है उसको धीरे से ख़त्म कर देता है। प्लस हमारा जो देखने की शक्ति है और सुनने की शक्ति है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। फिर होता है डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। पैनक्रियाज अपना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं और फिर शुगर हमारे शरीर में जमा होनी शुरू हो जाती है। उसके तो अलग ही प्रॉब्लम्स हैं। चौथा है सेलियाक। सेलियाक क्या करता है, हमारे शरीर में जो है पाचन की शक्ति को ख़त्म करता है, अनीमिया हो जाता है, डाइजेशन वीक हो जाता है, डायरिया रहता है, फटीग रहता है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा करके हमारे जो लिवर, किडनी, स्टमक, बोन्स, पूरे शरीर में ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बहुत ही एक लंबा टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी कि हम अपने लिवर को जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से उसको कैसे स्वस्थ रखें। मेरी दूसरी वीडियोस में मैं बताऊंगी कि आप दूसरे ऑर्गन्स को योगा के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू कैसे हेल्दी रख सकते हैं। आज का वीडियो है लिवर पे। अब लिवर क्या करता है, ये हमारे बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर का काम है बाइल प्रोड्यूस करना, जो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स बाहर फेंकता है, और ग्लाइकोजन है प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज से। अगर ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होता है तो ये वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकाल सकता है और हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स अंदर ही रहते हैं और इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है। अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बने तो नेचुरली शुगर हमारी बॉडी में जमा हो जाती है और जो हमें एनर्जी चाहिए होती है अपने पूरा दिन काम करने के लिए वो हमें नहीं मिलती है। फिर ये हीमोग्लोबिन की शक्ति को भी कम करता है, जो हमें आयरन यूज़ करना होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो अनीमिया, वीकनेस, फटीग हमारी बॉडी को लगती रहती है। दूसरा काम ये क्या करता है, जो पॉइजनस अमोनिया होता है हमारी बॉडी के अंदर, लिवर का काम है उसको यूरिया में कन्वर्ट करना, पर ऑटो इम्यून की वजह से ये नहीं हो पाता है और टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में, पॉइजनस टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं और ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। लिवर का काम ऑल्सो ये है कि जो हम दवाइयाँ खाते हैं, जो हम इंजेक्शंस लें, दवाइयाँ खाएं, उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है या पॉइजनस इफ़ेक्ट होता है, लिवर का काम है वो टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालना, पर ऑटो इम्यून की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता है। सो साइड इफ़ेक्ट्स भी और ज़्यादा हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि लिवर को हेल्दी करना कितना इम्पॉर्टेंट है। लिवर का काम है टॉक्सिन्स को बाहर फेंकना, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना, ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करना, आयरन को मेंटेन करना, पॉइजनस गैसेस और टॉक्सिन्स को बाहर फेंकना। तो लिवर को अच्छा रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू फाइट ऑटो इम्यून डिज़ीज़। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ तो अपना काम कर ही रहा है, वो अच्छे सेल्स को खा ही रहा है, लेकिन हम ऐसे योगा आसन सीख सकते हैं जो लिवर को स्टिम्युलेटेड रखे, एनर्जाइज रखे और अपना जो बाइल प्रोडक्शन है वो अच्छे से कर पाए। एंड प्लस इट विल हेल्प यू टू मेंटेन द डायबिटीज़ एंड इम्प्रूव द इम्यूनिटी सिस्टम। अगर आपको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है तो आप ये सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। आंवला, मेथी, हल्दी और सौंठ का पाउडर बनाकर आप सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच लीजिए। किडनी के लिए आप गोखरू का पानी लीजिए एंड रात को सोते टाइम
दूध में हल्दी डालकर ज़रूर पीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, प्लस वेस्ट जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसे आसन सीखते हैं और प्राणायाम सीखते हैं जो हमारे लिवर को हेल्दी रखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं उसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई वीडियोज़। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं, मैं वही टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माय चैनल। पहला आसन है मांडुक्य। आप अपने हाथों को ऐसे रखिए, जो थंब है लास्ट उंगली पे रखिए और एक फिस्ट बनाइए उसके ऊपर। फिर आप दोनों मुट्ठियों को जोड़िए और नेवल के नीचे रखिए। ज़ोर से उसको थोड़ा सा दबाइए और इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए और होल्ड करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल, एक्सहेल। ये आप कम से कम 5 बार कर सकते हैं। इससे होता क्या है, आपका जो लिवर है, कोलोन है, किडनीज़ हैं, वो स्टिम्युलेट होते हैं और एब्डोमिनल स्ट्रेंथ मिलता है। प्लस पैनक्रियास का काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना, उसकी वो शक्ति बढ़ा देता है एंड टॉक्सिन्स आपके बॉडी से निकाल देता है। अब दूसरा आसन है गौमुख आसन। इसमें आपको बैठना कैसे है, आपको ये जो है पैर, ये वाला जो पैर है हिप्स के तरफ ले जाइए। ये नी है, ये नी के ऊपर ले जाइए और अपनी स्पाइन को सीधा रखिए। फिर क्या करना है, आपको मैं पीछे से दिखाती हूँ कि आपको हाथ कैसे होल्ड करना है। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा। ये ऊपर गया हाथ, ये आप ऐसे लेके जाइए और इसको पकड़िए और यहाँ पे इनहेल और एक्सहेल करिए। और स्पाइन को सीधा रखिए। ये आपके जॉइंट्स को हेल्प करेगा, रीढ़ की हड्डी को हेल्प करेगा, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, लिवर को स्टिमुलेट करेगा एंड आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ को हेल्प करेगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, दूसरी ओर जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये नी इस नी के ऊपर हो और स्पाइन हमेशा सीधी रहे। अब ये पैर ऊपर है तो आपको ये हाथ ऊपर लेके जाना है और दूसरा हाथ से उसे पकड़ना है जैसे आपने पहले किया था। एंड यहाँ पे आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं एंड रिलीज योरसेल्फ। यू कैन रिपीट दिस 3 times। फिर हम करते हैं योग मुद्रा। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं, जो आपका कन्वीनियंस हो। योग मुद्रा एक आसन है जो आपको लेट गो आसन है, वैराग्य देता है और आप अपने इमोशनल लेवल को भी ठीक कर सकते हैं। इमोशनली अपने आप को बैलेंस करते हैं क्योंकि आप अपने शरीर से सब इमोशंस को लेट गो कर पाते हैं। प्लस हमारा जो बॉडी है, एब्डोमिनल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, लिवर्स को स्टिमुलेट करता है, कोलोन को स्टिमुलेट करता है, किडनीज़ को स्टिमुलेट करता है। सो वेरी गुड फॉर ऑटो इम्यून डिजीज़। आपको हाथ पीछे पकड़ने हैं, इनहेल करके शोल्डर्स थोड़ा सा पीछे लीजिए, ट्विस्ट ऑन वन साइड, एक्सहेल एंड गो डाउन
and leave your shoulders loose. You can hold here for 6 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, come to the center, twist, exhale, go down. Leave your shoulders loose, let them go. Hold it for 6 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, come to the center. Exhale, go down to the center. Hold. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, exhale and release. Again, you can do this for 3 counts. अब हम करेंगे मत्स्येंद्र आसन. ये बहुत ही अच्छा है डायबिटीज़ के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, लंग्स के लिए, एंड इट विल स्टिमुलेट योर इंटायर बॉडी. इसको करना कैसे है? पहले पैर को सीधा करिए, टोस को इंगेज करिए, अपनी तरफ लीजिए, और जो आपका राइट लेग है वो लेफ़्ट नी के ऊपर लीजिए और स्पाइन को सीधा रखिए. फिर इनहेल करके पहले अपने बॉडी को ट्विस्ट करिए और स्टमक ऑर्गन्स को बाहर लीजिए. सो इनहेल एंड देन यू होल्ड योर एंकल and exhale and look behind and hold here for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and come back. Now अगर आपका हाथ इधर नहीं पहुंचता है तो आप अपने हाथ को ऐसे रख सकते हैं. ओके, डोंट पुश योर हैंड टू मच, नहीं तो आपका एल्बो दुखना शुरू हो जाएगा. सिमिलरली आपको दूसरे साइड पे करना है. Again, keep your legs engaged. Put your left leg over the right. Stomach को बाहर करिए. Inhale. इसको यहाँ hold करिए. And exhale and look back. And count 10. Inhale. Come back. Do this for about 3 times again. Now we will do नौकासन. नौकासन हम लेट के करते हैं. उसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, अंदर के ऑर्गन्स को मसाज मिलता है, लिवर बाइल अच्छे से प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस करेगा एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ से हमें बचाएगा. आपको लेटना है. इनहेल करके हाथ पीछे लीजिए. इनहेल और एक्सेल करके पैर और हाथ उठाइए एंड यहाँ पे होल्ड करिए फॉर अबाउट 10 काउंट्स. एंड धीरे से इनहेल, एक्सेल. ये आप 3 से 5 टाइम कर सकते हैं, जैसे आपकी एनर्जी हो. अब हम करेंगे कपालभाति. कपालभाति ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हमारे लिवर को स्टिमुलेट करती है, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, बॉडी फैट को कम करता है एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देता है. यू कैन स्टार्ट दिस बाय सिटिंग इन सुखासन. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. पहले नॉर्मल इनहेल और एक्सेल करिए. फिर इनहेल, exhale and start abdominal breathing. एक बात का ध्यान रखिए, जब आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद क्लोज योर आइज़ एंड काम योर ब्रेथ डाउन. सडनली और जर्क के साथ कभी भी आंखें ना खोलें. अगर आप ऑटो इम्यून से जूझ रहे हैं तो आप ये सब एक्सरसाइजेस करें. आपके लिवर को स्ट्रेंथ मिलेगा, बाइल प्रोडक्शन बेटर होगी और आप ये डिजीज़ से बेटर कोप कर पाएंगे. सो ऑल द बेस्ट. वेट फॉर माई अदर वीडियोज़ ऑन ऑटो इम्यून. नमस्ते. थैंक यू फॉर लिसनिंग.